Hello students. So today we are going to start with the next chapter, that is change in profit sharing ratio. So before we start with the chapter, let's start with the meaning first. So क्या मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर ये डिसाइड कर लें कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होने वाली है, या वो चेंज करने वाले हैं, या वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर चेंजिंग देयर रेशियो. फाइन. पुरानी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. ओल्ड रेशियो है 1:1 और न्यू रेशियो उन्होंने कर ली 2:1. ठीक है, पुरानी रेशियो थी उनकी 1:1. आफ्टर सम टाइम दे हैव चेंज द रेशियो 2:1. सो ये केस किस चीज़ का हो गया? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो गया. फाइन. सो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ चेंज इन द रेशियो? सो जब रेशियो में चेंज होता है तो ये एडजस्टमेंट्स आपने याद रखनी है. ये इस चैप्टर का एक तरह से समरी है. दिस एडजस्टमेंट्स आर गोइंग टू बी समरी फॉर योर दिस चैप्टर. सो इसको ध्यान से समझना है आपने. सो इट वुड बी ईजी फॉर यू. एडजस्टमेंट्स क्या है? सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. क्योंकि हम रेशियो ही चेंज कर रहे हैं तो हमने क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाला है और कौन पार्टनर गेन करने वाला है. सो इसके लिए ये रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, दैट आई टेल यू लेटर, कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है. सो क्या मतलब हो गया? कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है. मतलब एक पार्टनर ऑब्वियसली अपने रेशियो में से सेक्रीफाइस करेगा तभी तो कोई दूसरा पार्टनर गेन करेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि गुडविल में क्या ट्रीटमेंट होगी, गुडविल में क्या चेंज आने वाला है. सो दिस वी आर गोइंग टू रीड इन. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी या क्या चेंज आएगा रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में? दिस इज ऑलवेज बी देयर. बी रिमेंबर, जब भी रेशियो चेंज होगी गुडविल में चेंज आएगा, प्रॉफिट एंड रेशियो में चेंज आएगा. फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़. हमेशा जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है वो आपको रीवैल्यू करने पड़ेंगे. ठीक है. सो आपको क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में जिसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं. सो क्या होगा? एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे और लायबिलिटीज़ को रीअसेस करेंगे. किस में करेंगे? वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे. दैट वी विल डू फर्दर. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैपिटल. तो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी, जो भी चेंजेस होंगी, वो हम कहाँ करेंगे बेटा? कैपिटल्स में चेंज आएगा. दैट इज कैपिटल अकाउंट में चेंजेस हम अप्लाई करेंगे. फाइन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट जो आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, जो हम आज कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं, वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू. पुरानी रेशियो में से जब नई रेशियो निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है. और जो गेनिंग का होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड. वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है. रेशियो क्योंकि देखा जाए तो उससे सेम ही आती है, बस एक प्लस और माइनस का फ़र्क पड़ता है. वो मैं आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे. तो चेक दिस नेक्स्ट पेज. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर्स. वही एग्जाम्पल ले लिया है मैंने. ठीक है. 2:1 रेशियो है फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने बाद में चेंज कर ली. 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने चेंज कर ली रेशियो 1:1. फाइन. सो क्या बोला है क्वेश्चन में? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग जो पार्टनर है वो आपने फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है ओल्ड माइनस न्यू. सो यहाँ पे ए और बी मैंने अलग अलग लिख लिए हैं. ए का फॉर्मूला लिखूंगी मैं पहले. ठीक है. ए के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगी. ए का जो पुराना शेयर है वो कितना है बेटा? 2/3. 2 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड लेते हैं. हमें पता है आपको रेशियो कैसे फाइंड आउट, रेशियो कैसे अप्लाई होती है? 2 इन दोनों का एडिशन, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका एडिशन. फाइन. सो 2/3 माइनस 1/2. तो न्यू रेशियो 1 है. 1 इन दोनों को ऐड कर लो. सो 1/2. फाइन. अब इसका एलसीएम लेंगे अब हम. ठीक है. 3 × 2 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा आपके पास. तो 6 डिनोमिनेटर आ गया आपके पास. सो 2 2 ज़ा 4 क्रॉस कर देते हैं अब. सो 3 × 1 3. सो इज इक्वल टू 1/6. तो क्योंकि आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, नाउ हियर इज द ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव में है. कैसे पॉजिटिव में है? 4 बड़ा है और 4 के आगे साइन क्या है? प्लस.
और जो 3 है वो छोटा है, उसके आगे क्या साइन है माइनस, तो आंसर क्या है 4 में से 3 जा सकते हैं इजीली। सो 1/6 इज माई पॉजिटिव। सो जब भी पॉजिटिव आंसर आएगा तो उसको हम इस चैप्टर में क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बी रिमेंबर, सेक्रीफाइस कर रहा है ये पार्टनर क्योंकि ये पॉजिटिव में आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बी को देखते हैं। बी की जो ओल्ड रेशो था वो क्या था 1/3, फिर न्यू क्या है 1/2 हाफ, फाइन। इसका मैंने जब एलसीएम लिया तो सेम आएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 × 1 2, 3 × 1 3, ठीक है। एलसीएम ही लेना है आपने, आप कोई और मेथड से भी अपना एलसीएम अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 - 3, अब देखो यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर 3 है, उसके आगे साइन क्या है माइनस का है। सो साइन किसका लगेगा, ऑब्वियसली जो बड़ा होता है। सो दोनों को जब माइनस करोगे, 2 में से 3 जब माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। तो -1/6 इज योर गेन। जो आंसर माइनस में आएगा जब आपका, तो उसको हम गेनिंग पार्टनर कहेंगे, ठीक है। बी रिमेंबर, सो ही इज, बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो यहाँ पे हमें आंसर फाइंड आउट हो गया हमारा। ए हैज सेक्रीफाइस्ड 1/6 शेयर, वेयर एज बी हैज गेन्ड 1/6 शेयर। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर। हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग जो पार्टनर है वो मिल गया है, हमें फाइंड आउट करना आ गया है, फॉर्मूला लगाना। सो दिस वॉज द फर्स्ट टॉपिक। नाउ यू कैन स्टार्ट योर सॉल्विंग बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप अपने TS गरेवाल के जो भी आपके बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट टॉपिक के आपको मिल जाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का वहाँ पे हेडिंग दिया होगा, तो जो रेशो के क्वेश्चन है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे आप। थैंक यू सो मच।